Welcome to the Python Calculator Series episode 2. Hey guys, welcome back to the Python Calculator Series. एपिसोड 1 में हमने बेसिक कैलकुलेटर बनाया था और आज का एपिसोड 2 में हम बनाने वाले हैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर जो स्क्वायर रूट, पावर, लॉग और ट्रिग्नोमेट्री जैसे एडवांस फंक्शन परफॉर्म कर। So let's begin. The very first is what? The very first is हमने यहाँ पे import मैथ मॉड्यूल जो है import किया है. ये बेसिकली जितने भी हमें इक्वेशंस जितने भी हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस परफॉर्म करनी होती है तब हम जो है ये वाला मैथ मॉड्यूल जो है तब हमें जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करेंगे पाइथन का मैथ मॉड्यूल जिसमें साइंटिफिक फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं. जी यस, इसमें साइंटिफिक फंक्शंस क्या, सारे फंक्शंस जो हैं ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं. उनके जो भी फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है कि सबसे उधर इस वाली लाइब्रेरी इस वाले जो मॉड्यूल में है पहले से ही आपका क्या कहते हैं फॉर्मूला जो है मैथ एक्सप्लेन है रिजल्ट के साथ. तो उसके बाद स्क्वायर रूट हमें ये इसलिए लगाया क्योंकि हमें वो सारी कैलकुलेशन इसमें यहाँ ना करनी पड़े, मैनुअली ना करनी पड़े. तो इस वजह से हमने ये चीज जो है लगाई है. लॉग फाइंड आउट करना है, हमें साइन फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से हमें ये चीज लगाई. फिर उसके बाद हमने एक यूजर के लिए एक मेन्यू बनाया विच इज दिस यूजर के लिए मेन्यू बनाया कि प्रिंट scientific calculator and then print choose operation. User have to choose any operation from 1 to 7. इस 1 से लेके 7 तक यूजर को कोई भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना पड़ेगा. अब उसके बाद हमने क्या किया है कि पड़ा है. अब साइंटिफिक कैलकुलेटर है ये यहाँ पे रखा, एंटर योर चॉइस 1 से लेके 7 तक. मतलब यहाँ पे ये हमें पूछ रहा है कि चॉइस अपनी एंटर करो 1 से लेके 7 तक. ओके फाइन, मैं यहाँ पे 2 एंटर प्रेस कर देती हूँ. अब नाउ मेरे को बोल रहा है एंटर योर नंबर. ओके फाइन, अब मेरे को यहाँ पे मैं अपना नंबर एंटर करती हूँ 36, क्योंकि ये एंटर योर चॉइस मतलब 1 से लेकर 7 मतलब ये जो ऑपरेशंस हैं, ये वाले ऑपरेशंस जो है 1 2 7, इनमें से कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म होगा. मैंने अगर 2 किया तो 2 मेरा जाएगा, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 36 विच इज 6.0. हमने ऊपर फ्लोट वैल्यू नंबर लिया होगा इसलिए फ्लोटिंग में आया. अब हम कोड को समझते हैं. ठीक है, ये थी हमारी आउटपुट. अब हम इस कोड को समझते हैं कि ये आउटपुट कैसे आई. चलो कोड पे वापस आते हैं हम. ये चलो, ये तो नॉर्मली हमारी प्रिंट फंक्शन है. हमने नॉर्मल प्रिंट कराया जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, ये वाला. ये सारा वही उसी का एक काम है विच इज सिंपल. अब हमने चॉइस के अकॉर्डिंगली करा सकते हो ब्रेन चूज ऑपरेशन स्क्वायर दिस दिस दिस. ओके, हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है. हमने अब इफ कंडीशन के प्रोग्राम हमने इफ कंडीशंस लगा के बनाया है. तो सबसे पहले यहाँ पे वही सिंपल एज लास्ट प्रोग्राम की तरह, जैसे कि यहाँ पे डबल इज इक्वल टू का साइन लगा है, चेकिंग यहाँ पे मतलब कि चेक कर रहा है, कंपेयर कर रहा है. अगर तो वैल्यू 1 है, अगर तो यूजर ने 1 जो है चॉइस जो है लिया है तो क्या हो एंटर. फिर इसमें इस प्रोग्राम में हमने किया है कि एंटर जो नंबर एंटर होगा वो सिलेक्शन के बाद होगा. मतलब पहले वो इन सब चीजों की सिलेक्शन मांग रहा है हमसे. पिछले वाले प्रोग्राम में अलग था, पहले नंबर मांग रहा था. अब ये यहाँ पे ठीक है 1 हो तो 1 का मतलब है कि स्क्वायर करना है. तो किसी चीज का स्क्वायर करते हैं हम तो इस तरह से, मतलब उस चीज का डबल 2 इंटू 2 यही होता है स्क्वायर. तो यहाँ पे हमने वही चीज जो है की है. तो इसलिए हमारा जो है स्क्वायर जो है जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर यहाँ पे 2 एंटर करा तो उसका जो है 2 इंटू 2 विच इज 4. तो ये आपका जो है स्क्वायर बन के आ गया. देन उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट की तरह. ये हमारा स्क्वायर रूट चॉइस टू एंटर नंबर, जिस कोई भी नंबर आपने एंटर करा, फॉर एग्जांपल आपने 36 नंबर एंटर करा. तो इस केस में अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी ये अभी हमें जानना है. हमने सबसे पहले क्या लगाया था, मैथ
मॉड्यूल लगाया है, ठीक है, इंपोर्ट किया है। अब मैथ मॉड्यूल राइटिंग ऑन माय पार्ट इट इज लिटिल बिट बार, प्लीज इग्नोर। सो मैथ मॉड्यूल जो है हमने लगाया है। तो मैथ मॉड्यूल से ना ये चीज निकल के आती है, ये तो मैथ मॉड्यूल ये चीज पॉसिबल है इसकी वजह से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चीज लगाई है, मैथ डॉट SQRT एंड देन नम, कोई भी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जो मैथ का मॉड्यूल में उसमें स्क्वायर रूट का फॉर्मूला फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, इस वजह से हमारा जो है स्क्वायर रूट जो है कैलकुलेट होके आ रहा है। जो जैसे भी हम मैथ्स में स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वैसे ही यहाँ पे आपका जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अब 36 का हमने यहाँ पे 36 लिया है, तो 30 कोई मुझे बता सकते हैं 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका 6 ही होता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन सेम। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास आ गया थर्ड ऑप्शन, हमारे पास थी यहाँ पे पावर की। थर्ड ऑप्शन कौन सी थी हमारे पास? पावर की। मैथ डॉट पावर बेस पावर, किसी चीज की पावर कैसे होती है? मतलब आपका जैसे 4 है उसका पावर 3, देन आपका 5 है उसका पावर 4। तो ये वाला नंबर जो क्या होता है, ये हमारा बेस होता है 6 है उसके पावर 2। तो ये अगेन पावर के केस में हमने क्या किया है, पावर के केस में हमने PWO लिया है यहाँ पे, ठीक है। पावर के केस पे मैथ डॉट पावर के केस में हमने क्या लगाया है, मैथ डॉट POW बेस जो नंबर हमारा होगा और उसका जो है पावर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो पावर जो भी हो आप पावर देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका हमने यहाँ पे तो हमें पूछेगा। हाँ, तो हम यहाँ तो ये सब जो है ये एल, तो ये सब सॉल्व होने के बाद केस 5 चलेगा। केस 5 सेम जैसे केस 5 चलेगा वैसे केस 6 हमारा कैलकुलेट होगा, वैसे केस 7 हमारा कैलकुलेट होगा। अगर ये सब कुछ नहीं है, मतलब अगर यूजर ने 1 6 7 5 1 2 इस तरह से मतलब 1 से लेकर 7 तक कोई भी कुछ नहीं दिया तो क्या होगा, तो एल्स होएगा इनवैलिड चॉइस, जैसे कि हमारे लास्ट केस में हो रहा था। तो यही हमारा तो इस एक बार हम एक समराइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें आज हमने समझी। अगर आपको कुछ भी इशू आता है, सॉरी, अगर आपको कुछ भी इशू आता है, कुछ भी डाउट है तो मुझको कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं जरूर आपका जो है डाउट जो है वो क्लियर करूंगी। ओके, तो आज के एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या जाना, क्या सीखा। द वेरी फर्स्ट हमने सबसे पहले मैथ इंपोर्ट मैथ, हम एक बार कोड के ऊपर वापस आते हैं। ये है सबसे पहले कि हमने इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल है। फ्लोट हमें डेसिमल इनपुट अलाउ करता है। उसके बाद हमने इफ एलिफ और एल्स ऑपरेशन चूज करने के लिए यूज किया अपने प्रोग्राम में। रेडियंस किया, डिग्रीज रेडियंस कन्वर्जन करने के लिए कहाँ पे हमारे रेडियंस 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 ये एंटर एंगल इन डिग्रीज, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है डिग्री में होते हैं। 90 डिग्री कॉस थीटा, अगर आपने मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इस तरह से होती है। तो कॉस की वैल्यू 90, कॉस 90 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 1, साइन 9, इस तरह से कुछ चीजें होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो है कैलकुलेटर जो बन गया। जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाते हैं तो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा हमें एडवांस फंक्शन की जरूरत पड़ती है, और जैसे कि स्क्वायर रूट, एल्गोरिथम, ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए सबसे पहले हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम यूजर को मेन्यू देते हैं ताकि वो ऑपरेशन चूज कर सके। उसके बाद हर ऑपरेशन के लिए इफ लगाया, एलिफ लगाया और एंड में हमने एल्स लगाया। तो अगर यूजर साइन कॉसिन या टैन की वैल्यू चूज करता है तो मैथ डॉट साइन डिग्री में काम नहीं करता, इसलिए हम रेडियंस कन्वर्जन लगाते हैं और फाइनली रिजल्ट प्रिंट
करा देते हैं। तो ये था आज का हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो नेक्स्ट वीडियो में आप पॉइंट यहाँ तो अगर आपको एपिसोड 2 हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 3 में हम बनाएंगे ग्राफिकल यूजर कैलकुलेटर यूजिंग टिक इंटर या टिक इंटर। सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।